नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से निफ्टी एनालिसिस की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिस दिन अपनी मार्केट यहाँ पे चली थी और एक ये डोजी पैटर्न जो है रेड कैंडल का आया था, आपको याद होगा यहाँ पे। तो मैंने जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट मेरे को यहाँ से थोड़ा सा बुलिश लग रही है, और आपने कल देखा था कि कल मार्केट अपनी जो है ये जो एक फिर से ग्रीन डोजी कैंडल बनाई है, वहां पे मार्केट गई। यानी मार्केट देखो, ये जो शैडो है, शैडो मार्केट मतलब शायद गैप डाउन ओपन हुई, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट आके बीच में जो है क्लोज हो गई। तो मैंने अपने वीडियो में बोला था कि ये मार्केट ऐसा है कि आपको जब ओपनिंग से अगर 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे मिले तो आपको कॉल बाई करनी है। और जिन्होंने वो कॉल बाई किया होगा या फिर जो लोग इंट्राडे करते हैं, उन्होंने अगर इंडेक्स इंडेक्स का कुछ भी बाई किया होगा तो कल उन्होंने पैसा बनाया होगा। उसके बाद आज हम लोगों ने फिर से देखा कि एक आज तो मार्केट सुबह लगभग थोड़ा सा गैप डाउन शायद ओपन हो, इसके बाद देखो फिर से जो है रेड कैंडल बना दी है, एक बड़ी सी रेड कैंडल। तो ये जो रेड कैंडल है, आज की कैंडल काफी बड़ी कैंडल है। अगर मैं इन काफी कैंडलों को अगर आप देखो तो देखो, ये केवल ये जो अपनी 4 जून को जब अपने शायद इंडिया के जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उस दिन मार्केट में काफी बड़ी रेड कैंडल बनी थी। तब से लेके आज तक मतलब लगभग 4 जून से देखो, जून हो गया, जुलाई हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, लेकिन इतनी सॉलिड जो है रेड कैंडल हम लोगों को देखने को नहीं मिली। अगर आप देखो तो ये भी रेड कैंडल है, लेकिन ये छोटी है। यहाँ पे भी रेड कैंडल है, लेकिन ये जो आज की कैंडल है रेड, ये वाली रेड कैंडल काफी स्ट्रांग मेरे को आती हुई दिख रही है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो अभी मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको 23,775 तेईस 23,775 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। और देखो मार्केट अपनी आज जो क्लोज हुई है वो 23,842, यानी कि यहाँ से लगभग लगभग 75 पॉइंट नीचे का अपना स्टॉप लॉस है। अगर वो आपको ब्रेक होता है तो आपको फिर इस में अपनी जो तेजी की पोजीशन है उसको आपको छोड़ देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यही मेरे को आप लोगों को बताना था। अब जैसे कि आज ट्यूसडे हो गया, यानी कल वेडनेसडे थर्सडे, अभी 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन बाकी है। तो अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कल या परसों क्या होने की संभावना है। तो देखो, क्योंकि ये जो अपना यहाँ से मार्केट में ऊपर गई, उसके बाद ये नीचे आ गई यहाँ से अगर आप देखें 4 जून के बाद एक मार्केट ऊपर गई, है ना। तो अभी जो है मार्केट अगर हम लोग देखते हैं तो 2023 में ही ये जो है 16,000 से मार्केट अपनी चली गई थी 26, यानी 10,000 पॉइंट की जो तेजी आई थी। तो अभी मार्केट उसके करेक्शन में इंटर कर चुकी है। जैसे कि मैंने अपना जो यहाँ पे एक वीडियो बनाया था 13 अक्टूबर के आसपास, मैं बोला था कि मार्केट मेरे को यहाँ से अभी डाउन जाती हुई दिख रही है, और मेरे को लग रहा है कि अभी मार्केट में कम से कम 2,000 पॉइंट की गिरावट आगे आगामी 2 से 3 महीनों के भीतर आने को मिल सकती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट 2,000 पॉइंट मतलब अगर 23,000, अभी 24,000 पकड़ लेते हैं, 23,842, मतलब मैं 24,000 अगर पकड़ूं तो मैंने बोला था कि 22,000 तक तो मेरे को मार्केट आगामी 2 से 3 महीने में जाते हुए बड़े आराम से दिख रहा है। उसके बाद और भी गिरेगी कि वहां से रिकवर करेगी, ये उस टाइम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जब ये मार्केट तो 2,000 पॉइंट गिर जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट, जैसे मेरे से कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर मार्केट 2,000 पॉइंट गिर जाएगी, आप बोल रहे हो, तो फिर हम क्या अपने स्टॉकों को बेच दें। तो मेरा बोलना ये है कि देखो, जो आपके पास अच्छी कंपनियां हैं तो वो इस पहले गिरावट पे गिरेंगे। ये जो यहाँ से गिरावट आई, ये वाली, अब कुछ कंपनियां इसके बाद नहीं गिर रही हैं। कुछ कंपनियां हैं जो कल या परसों तक गिरेंगी, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू कर जाएंगी। तो ये फेज वाइज कंपनियां जो है जिनकी जैसी क्वालिटी होती है वैसे वो अपना बढ़ने लगते हैं। वो मार्केट की गिरावट से ज्यादा पैनिक नहीं करते, अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा मतलब उनमें ग्लोबली या फिर डोमेस्टिक कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना आने वाला हो तब तक, ठीक है। तो हमने बहुत सारे स्टॉक की चर्चा की है जो इन लेवलों पे थे। तो उसके बाद देखो कुछ कंपनियां तो मतलब आज भी 10%, 5%, 15% तक ऊपर बढ़ गई हैं, जबकि इंडेक्स लेवल पे आपको कुछ नहीं मिला है।
आप अगर मेरे कुछ वीडियो देखेंगे पुराने जिनमें मैंने कुछ कुछ स्टॉकों की चर्चा की है, तो उनमें आप बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो मेरा बोलना ये है कि अगर आपके पास अच्छी कंपनियां हैं तो आप उन कंपनियों में बने रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपको ये मौका नहीं देगा। जब तक मार्केट 2000 पॉइंट गिरेगा, हो सकता है तब तक जो गुड क्वालिटी की कंपनियां हैं वो हो सकता है कि वहां से 20% और अप हो जाएंगी। तो आप इस चक्कर में ना पड़े कि मैं अभी सब कुछ बेच दूं और फिर बाद में ले लूंगा जब मैं बोलूंगा कि गिरावट का अंत आ गया। तो ये मेरा उन लोगों के लिए सजेशन था जो मार्केट में नए हैं और जिनको ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2000 की करेक्शन आएगी वो इंडेक्स लेवल पे आएगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन वो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करेंगे। कुछ स्टॉक गिरेंगे, जैसा मैंने बोला कि कुछ स्टॉक यहाँ से गिरे हैं और इसके बाद बढ़ने शुरू हो गए, और कुछ स्टॉक अभी इसके बाद फिर से गिर रहे हैं लेकिन वो यहाँ से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ या और भी स्टॉक हैं जो 2000 पॉइंट गिरेंगे तो भी गिरेंगे, उसके बाद भी गिरेंगे और वो रिकवर हो सकता है ना भी करें। तो आपको ऐसे स्टॉक में रहने हैं जिनमें आपको बहुत ही श्योरिटी हो कि ये मेरा जो स्टॉक है वो मतलब मार्केट गिरने के बावजूद भी नहीं गिरेगा, तो उन स्टॉकों में आपको बने रहना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए मैं इसको आवरली चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो आवरली चार्ट में जैसे मैं गया तो मैंने आप लोगों को जब मार्केट अपना यहाँ पे कल चल रहा था इन लेवलों पे, तो मैंने बोला था कि ये एक तरीके का यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया है ना। यहाँ से मार्केट आया, देखो, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आया। इस डबल बॉटम पैटर्न को आप अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो और शायद आपको अच्छा क्लियरली समझ में आएगा। ये देखो, ये यहाँ पे एक डब्लू बना है ना, तो ये डब्लू पैटर्न जो है काफी स्ट्रांग पैटर्न होता है। तो अब मार्केट देखो क्या है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में कुछ भी कर सकता है। तो अभी अपना जो ये क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट इसी डब्लू पैटर्न के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अभी जिन लोगों को, देखो, मेरा तो बोलना ये है कि मार्केट अगर कल आपको 70 से 75 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे मिले तो फिर से आपको बाई साइड में रहना चाहिए। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 23,775 या 23,770 या हद से 23,765। मतलब मैं उन लोगों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो मैंने लेवल दिया 23,775, अब मार्केट 23,776 या 77 पे आई तो कुछ लोग डर के अपनी पोजीशन काट देते हैं। मुझे, सर आप तो 23,775 बोले थे, 23,776 77 आ गई थी तो मैंने काट दिया। तो आप मतलब 5-10 पॉइंट का वेरिएशन अपने हाथ में भी रख सकते हैं, क्योंकि 5-10 पॉइंट से कुछ ज्यादा आना जाना नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो आपको 23,000 मतलब 765 से 23,775 के बीच का स्टॉप लॉस रखना है, जब तक ये ब्रेक करके नीचे मतलब मार्केट यहाँ आके सस्टेन ना करने लगे। मतलब सपोज करो कि मार्केट कल ओपन हुई, अब मैं मानता हूँ कि कल मार्केट अगर गैप डाउन ही ओपन हुई तो अगर गैप डाउन में मान लो 50 पॉइंट गैप डाउन होती है तो ये लगभग लगभग 22, हाँ, 23,700 के, सॉरी, 23,800 के इर्द गिर्द ओपन हो सकती है। अगर तो वहां से आप मतलब 5 दिन 10 मिनट वेट कर लें, और अगर ये 23,775 या 23,780 के इर्द गिर्द मिले तो एक बार आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और उसमें आपका अपना स्टॉप लॉस जो है 23,765 से 23,775 के बीच में रखें। अगर वो ब्रेक कर जाए और फिर मार्केट नीचे ही मतलब सस्टेन करने लगे तो आप ये समझ लेना कि अभी टेम्परेरी इस मार्केट की जो तेजी है वो थम गई है, ये ऐसा मेरा मानना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कल अपनी पोजीशन बनाएं। बाकी अगर मार्केट 23,775 के नीचे ही गैप मतलब ओपन हो जाए, मतलब तीन सिनेरियो से मैं आपसे आप लोगों से बात करता हूँ कि मैं कल सपोज करो कि मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट ओपन हो जाए गैप अप, तो मान लो मार्केट 23,800 की जगह में 24,100 पे खुलती है। तो अगर 24,100 पे खुलती है मार्केट, तो मतलब मार्केट आपको लगभग लगभग, अगर मार्केट यहाँ पे सपोज करो ओपन होती है तो आपको गैप अप में देखो कुछ नहीं करना है। गैप अप में अगर ओपन होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट पोजीशन को अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट में अभी मतलब थोड़ा सा बेरिशनेस है। और अगर मार्केट सपोज करो गैप डाउन ओपन होती है, मान लो 23,600 पे ओपन होती है, मतलब 200 पॉइंट नीचे अगर खुलती है तो आप फिर पुट बाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फिर 23,800 का रखना है। अगर
800 को मार्केट मतलब वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे या सस्टेन करने लगे तो आपको फिर उसमें से एग्जिट कर जाना है। और तीसरा सिनेरियो मैं बात करूंगी, अगर मार्केट कल न्यूट्रल टू नेगेटिव ओपन होती है, मान लो जैसे 23,842 की क्लोजिंग है, तो मार्केट अगर 23,800 प्लस माइनस 5-10 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है, तो गैप अप होने में थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट एक बार फिर से इन लेवलों को मतलब स्टॉप लॉस को हिट कराने के लिए नीचे आए। तो अगर मतलब 50 पॉइंट 60 पॉइंट अगर गैप डाउन मिले तो एक बार आप उसमें कॉल बाई करो, मतलब और कॉल बाई करो, या जिसको मतलब थोड़ा सा इंट्राडे करना है तो बाई साइड में रहे। और उसके बाद अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 23,775 या 23,765, इसके नीचे अगर जाता है तो आपको पोजीशन टेम्परेरी छोड़ देनी है। ठीक है, तो ये मेरा कल का जो व्यू है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और आप लोगों को मैं ये एडवाइज ये करूंगा कि देखो नॉर्मली क्या है कि आपको ये ऑप्शन बाइंग सेलिंग ना करें, क्योंकि इनमें नॉर्मली बहुत ही वोलाटाइल रहता है। तो अगर आप अगर बाई करते हैं तो फिर आप अपना आपको 100 पॉइंट 200 पॉइंट जो मिले आप अपना लेके निकल जाओ, क्योंकि देखो जैसे कल भी हमने देखा था कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुई, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था ना, यहाँ पे ये कि मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद ऊपर चली गई, फिर ऊपर आके शाम होते होते करेक्ट होकर यहाँ आ गई। तो क्योंकि वोलाटिलिटी मार्केट में बहुत होती है, इसलिए जो कॉल और पुट है इनके प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ते और घटते हैं। तो इस वोलाटिलिटी को अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो ही ये कॉल या पुट बाई सेल करें, अदरवाइज इनसे आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट में पैसे अच्छे बनते हैं और अच्छे क्वालिटी के शेयर मैं आप लोगों से डिस्कस किया ही हूँ कुछ बहुत, तो आप उनको देख सकते हैं। जो शेयर अभी तक नहीं चले हैं तो वो चल सकते हैं। अगर ये मार्केट गिरेगी 2,000 पॉइंट तो हो सकता है कि वो भी थोड़ा बहुत गिरे, बट अल्टीमेटली उन सारे शेयरों को ऊपर बढ़ना है। तो ये बोलना था। और एक चीज़ और बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो एक बार उससे जरूर कंसल्ट कर लें बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन बेस्ड ऑन माय व्यू, जिससे वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आप सबका बहुत बहुत प्यार इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू।